नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ। राम सिंह जी लाकड़ा के पास हम पहुंचे हैं और जानकारी इकट्ठा करने के लिए। अभी फिलहाल जो कार्यक्रम हुआ था यहाँ पर 14 तारीख को संडे को, उसकी भी जानकारी लेंगे। और दिल्ली मुंडका के रहने वाले हैं, जहाँ के दिल्ली के पूर्व सीएम साहब सिंह वर्मा जी थे, उन्हीं के गाँव के हैं। स्वागत है राम सिंह जी आपका। धन्यवाद। राम सिंह जी बड़ोदरा पहुंचे हैं। वैसे तो हम बहुत सारे हरियाणा के साथियों से भिन्न भिन्न साथियों से मिल रहे हैं, तो आप बड़ोदरा में कब आए? मैं सन 82 में बड़ोदरा आया था और उसके बाद मैंने यहाँ आके अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया था। पहले मैं शूज़ की सप्लाई जो है बड़ोदरा में करता था, धीरे धीरे यहाँ से फैल के अब मेरा फुटवेयर का कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, एमपी 5-6 स्टेट में काम कर रहा हूँ। किंग बन गए मतलब उसके। नहीं, किंग नहीं बने, बस मतलब फैला दिया काम बॉम्बे वगैरह सब जगह उसका है। और अपने जाट समाज से भी जुड़े रहते हैं। हमने 87 में यहाँ पे जाट समाज शुरू किया था। हमारे को बॉम्बे से दारा सिंह जी ने प्रेरणा दी थी। दारा सिंह जी बॉम्बे जाट समाज के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि आप बड़ौदा में भी जाट समाज चालू करो, तो हमने यहाँ जाट समाज की स्थापना की। और हमारे पहले फंक्शन में श्री दारा सिंह जी यहाँ आए थे और हमने फिर सन 1930 में अपना जाट समाज का रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। तब 1900 नहीं, 90 में, सॉरी। 1990 में जाट समाज का रजिस्ट्रेशन। और बहुत सारी बुक्स अभी यहाँ रखी थी, अगर हों तो दिखाने के काम करें। पुरानी पत्रिकाएं हैं यहाँ पर काफ़ी सारी और रखी हुई हैं संभाल कर। मैं चाहूँगा एक बार दिखा दें। तो एक मतलब जो हमारी सांस्कृतिक है, जो हमारी विरासत है, उनको काफ़ी संभाल के रखा हुआ है राम सिंह लाकड़ा जी ने। देखो बहुत पुरानी पुरानी मैगजीन है, जाट गौरव के नाम से है। और ये सारी पत्रिकाएं संभाल के रखी हुई हैं पहले। तो दारा सिंह जी आपके यहाँ कार्यक्रम में आए थे? दारा सिंह जी हमारे कार्यक्रम में 2 बार आए और दोनों बार जाट समाज का प्रोग्राम किया, उसी में आए हैं हमारे पास। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको कि हमें इकट्ठा करना है भाईचारे को? ये हमारे को शुरू में तो दारा सिंह जी ने ही बोला, बॉम्बे उनके साथ मीटिंग थी कि आप बड़ौदा जाके और जाट समाज की स्थापना करो और हमारे से जो सहयोग होगा हम आपका करेंगे। तो उस दिन से हमने किया। और ये हमारा करने का मेन मकसद ये था कि जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो वहाँ हमारा कोई बुआ का लड़का, कोई मामा का रिश्तेदार कहीं अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं और हमारे को कोई दिक्कत आती थी तो हम उनसे काम करवा लेते, था नहीं। तो हमने अपने जाट भाइयों को इकट्ठा किया आपस में और एक रिश्तेदार की तरह मिलने लग गए। अब इससे हमारा ये है कि कोई हॉस्पिटल में है, किसी का हॉस्पिटल का काम हुआ तो डॉक्टर हैं तो वो वहाँ मदद करते हैं। जो जिस फील्ड में है एक दूसरे की हम हेल्प करते हैं। बिल्कुल, दूसरे प्रदेश में आके आपने एक परिवार का गठन कर लिया कि आपस में परिवार को जो भी आपस में सहयोग होगा वो करेंगे। अच्छी बात है, आपने अपना बिजनेस कर लिया, आपने अपना परिवार बना लिया। अभी जो कार्यक्रम आपने पीछे किया 14 तारीख को, एक सफल कार्यक्रम था। लगभग 1200 के करीब परिवार वहाँ बैठे थे, लोग बैठे थे जाट परिवार। तो इस जो कार्यक्रम से भी आपको कुछ और लोग जुड़े होंगे आपके साथ? हाँ, इसमें काफ़ी हमारे जो नए आदमी थे जुड़े हैं, तो उनसे एक दूसरे से जो है मिले हैं तो आगे एक दूसरे की हेल्प होगी। और इसमें हमने जो मेन वो किया है जाट भवन बनाने का, वो भी मैं अभी बॉम्बे गया था और वहाँ पे उनको इनविटेशन, तो वहाँ पे जाट भवन बना हुआ उसमें रुका था। वहाँ देखा कि ये क्या कर रहे हैं, वही एक्टिविटी हमें करनी है। जैसे कि बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं, वो यहाँ पे इधर उधर होटलों में कमरे ढूंढते हैं 2-2 3-3 दिन। एग्ज़ाम सेंटर हैं बड़ौदा में काफ़ी। अभी कुछ दिन पहले मेरे घर पे 4 बच्चे आए थे, घर पे रहे 3 दिन। उससे पहले भी आते रहते हैं। तो हम उसमें ऐसे रूम बनाए कि कोई बच्चे जैसे एग्ज़ाम देने आए या कुछ दिन के लिए पढ़ने आए तो उसमें रह सकें। बॉम्बे में भी ऐसा ही है, जाट समाज भवन है, उसके अंदर जो बच्चे वहाँ कुछ टाइम के लिए आते हैं एग्ज़ाम देने या कुछ वैसे, 500 रुपये में उनको बढ़िया एसी रूम मिलता है। हाँ, मतलब एक निश्चित हो जाता है व्यक्ति कि मैं बड़ोदरा जा रहा हूँ तो मेरे समाज का वहाँ पे रहने की व्यवस्था होती है, एक निश्चित हो जाता है। बिल्कुल, ये एक अच्छा पॉइंट है। क्या हम इस भवन के साथ साथ उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं कि युवाओं को रोजगार से संबंधित उसमें जानकारी, कोई ट्रेनिंग या कोई गाइडलाइन इस प्रकार से, कोई कंप्यूटर की शिक्षा? हाँ, उसके अंदर हमारा प्रोग्राम है, हरेंद्र मलिक जी हैं, वो यहाँ पे स्कूल भी चला रहे हैं
और ट्यूशन क्लास भी चला रहे हैं। वो कह रहे थे कि उसके अंदर हम एक ऐसा वो बनाएंगे कि बच्चे रहें, जैसे ट्यूशन काउंसलिंग वगैरह का भी करेंगे। और किसी को अगर फीस भरने के लिए ट्यूशन के लिए पैसे नहीं है, कोई गरीब बच्चे हैं, तो उनको फ्री में अपने जाट भवन के रूम में ट्यूशन देंगे। बिल्कुल अच्छी बात है। और जैसे पलानी और क्या हुआ अपना जो दोनों ब्रदर आए थे अपना राम अवतार जी, तो उन्होंने भी अपने संबोधन में कहा था कि अगर कोई बाहर जाना चाहता है दूसरे देश में तो वहाँ पर भी हमारे समाज के लोग हेल्प करेंगे। तो ये पूरी यूनिटी मेरे ख्याल से पूरे विश्व लेवल पर बन गई है। हाँ, ये तो है ही, एक दूसरे की मदद करने के लिए हरेंद्र मलिक जी का भी यही प्लान है। और सुभाष जाट हैं, उनकी भी एक वो है अपना, वो बाहर भेजते हैं बच्चों को, तो उनसे भी मिल के यही करना है हमारे को। हमारे खुद के भी बच्चे, मेरी बेटी अभी स्कॉटलैंड में है, वो वहाँ पे सीए है, तो उसने भी कहा कि कोई बच्चा आना चाहे, यहाँ कोई मदद हो तो बोलना। बेटा मेरा मैनचेस्टर में है। अभी परवीन गुप्ता जी से जिसका इंटरव्यू हुआ, इनके बेटे भी अभी मैनचेस्टर जा रहे हैं। पहले सीधे जाते ही बेटे से मिलेंगे, तो एक दूसरे की हेल्प के लिए सब हम लोग तैयार रहते हैं। तो उनको भी संदेश देना चाहेंगे कि वहाँ जाके भी हमें एक परिवार बना लेना चाहिए जो भारत से आए हैं। हाँ, वो तो है ही। अब ये परवीन गुप्ता जी का जब बेटे जा रहे हैं, तो सीधे बेटे के पास आपस में बातें हो गई हैं, वैसे मेल जोल सबका है, और वहाँ भी परिवार बना रहे हैं। तो कुछ और बड़ोदरा की, गुजरात की खास बात जो आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं हमारे माध्यम से, कोई यहाँ पे कोई खास, भाई कोई नया बंदा आगे रोजगार करना चाहे या नौकरी की तलाश में आए तो कैसा माहौल है यहाँ पर? यहाँ किसी को भी बाहर से आकर काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कभी बॉम्बे में थोड़ा बहुत राज ठाकरे वगैरह करते थे, ये बाहर से आ गए हमारे जॉब ले रहे हैं, यहाँ बिल्कुल नहीं है। ये हमारी सोसाइटी में 99 घर हैं। इसमें सरदार जी भी हैं, गुजराती भी हैं, मिक्स है सारे। सारे स्टेट के आदमी हैं। मतलब कम से कम 20 स्टेट के हैं, सारे आपस में मिलकर रहते हैं। जेठालाल का परिवार रहता है ना, जैसे सीरियल में, उसी तरह हम यहाँ फंक्शन करते रहते हैं और एक दूसरे के घर आते जाते रहते बिल्कुल, हैं। आपने एक अच्छा बात बताई कि जिस प्रकार जेठालाल की सोसाइटी में रहते हैं सब लोग मिलजुल कर, ठीक उसी प्रकार राम सिंह लाकड़ा जी की कॉलोनी में सोसाइटी में भी ऐसे रहते। तो ग्रीनरी बहुत है यहाँ पर और लगातार बारिश हो रही है। और राम सिंह जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अच्छा, आपके परिवार में एक आपकी मामी जी भी है जो अवार्ड लेके आई है, उनकी भी थोड़ी जानकारी दो। हाँ, मामी जी हमारी अभी यहाँ जाट समाज के फंक्शन में भी आने वाली थी, और 15 अगस्त को हमने अपनी सोसाइटी में यहाँ झंडा भी उनके हाथ से लहरा। हमारी मम्मी का नाम भगवानी देवी डागर। ये उम्र मलिक कितनी है उनकी? उम्र है 94 साल, और वो मलिकपुर गांव है, लेकिन वो अभी नजफगढ़ में रह रहे हैं। तो अभी गोल्ड मेडल लेके आए थे वो। अभी वो 100 मीटर की दौड़ में फिनलैंड से गोल्ड मेडल लिया, और एक ब्रोंज लिया उसमें गोला फेंक में, और एक डिस्क थ्रो में। मतलब 94 की उम्र में भी वो जज्बा है। तो हमारे युवाओं को, खासकर हमारे इन बुजुर्गों से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। इस भाग दौड़ की चकाचौंध की ज़िंदगी से, फ़ोन से थोड़ा हट के हमारे बुजुर्गों ने क्या किया, हमारे संस्कृति के लिए क्या किया, और हमारे बच्चों को उनको सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि जो बुजुर्गों ने हमें दिया है वो विरासत में मिलती है चीज़ें, वो विरासत। जी। अभी हमारी मामी जी को तिरंगा यात्रा जो दिल्ली में थी, नगर निगम ने उसका ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। वाह जी वाह, एक बड़ी खुशी की बात। और अभी जो है कई और प्रोग्राम हैं उनके, धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे, वीडियो डालते रहेंगे। नहीं, जाते हुए कोशिश करेंगे, दिल्ली जाते हुए मिलके जाएंगे। और यहाँ ग्रीनरी बहुत है राम सिंह जी के मकान पर। और बड़ा अच्छा लगा आपसे लाकड़ा जी मिलकर। टुडे न्यूज़ के लिए जगरूप सिंह की रिपोर्ट।